Assalamu alaikum class. Today we will discuss three topics. The first one is living word in space, second one is living word in time, and phyletic lineage. So first one is living word in space. लिविंग वर्ड का वो पोर्शन जहाँ पे लाइफ है। तो जब से इस प्लेनेट पे लाइफ की एग्जिस्टेंस हुई है तब से लेकर अब तक कंटिन्यूसली ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। ओरिजिन के टाइम से लेकर अब तक जो है ऑर्गेनिजम्स की जो तादाद है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है मुसलसल, और दुनिया का तकरीबन हर कोना ऐसा है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इस पूरी वर्ल्ड में, इस पूरी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशंस को कैसे स्टडी किया जा सकता है? थ्रू बायोम्स। तो ये एक लिविंग वर्ल्ड एरिया दिखाया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं बायोम क्या है। बायोम एक कम्युनिटी को कहते हैं, किसी भी रीजन की कम्युनिटी, लार्ज रीजनल कम्युनिटी, जिसको आप डिटरमाइन करने के लिए क्लाइमेट का सहारा लेंगे, यानी जिसको आप क्लाइमेट के थ्रू डिस्कस करेंगे किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी रीजन की। तो लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। अब हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशंस हमने देखनी है बायोम्स के थ्रू। तो इसमें जो किसी भी बायोम पे जो ऑर्गेनिज़म है उसमें हम बेसिक मेजर टाइप ऑफ प्लांट्स लेंगे। किसी भी बायोम्स में अगर आप ऑर्गेनिज़म की डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं तो देखेंगे उसमें मेजर प्लांट्स कौन से हैं। तो मेजर प्लांट्स डिसाइड करेंगे कि फर्दर अदर प्लांट्स और एनिमल्स की क्या टाइप्स वहाँ पे मौजूद हो सकती हैं। तो क्लास टोटल हमारे पास जो हैं बायोम्स इस अर्थ के ऊपर वो 6 बायोम्स हैं, जिनमें से कुछ बायोम्स जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें फर्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट, द सेकंड वन ग्रासलैंड्स एंड द थर्ड वन इज़ डेजर्ट। यहाँ 3 बायोम्स डिस्कस हो रहे हैं। तो फॉरेस्ट पूरी अर्थ सरफेस का कितना अर्थ सरफेस, अगर हम पूरी अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट्स में तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि वाटर है। जो 1 पार्ट रह गया अर्थ का, उस पे जो भी एरिया है उसका 30% एरिया कौन कवर कर रहा है? फॉरेस्ट। लेकिन बदकिस्मती से अब ये जो एरिया है डे बाय डे डिफॉरेस्टेशन की वजह से कम होता जा रहा है, परसेंटेज डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है। तो वो जो फॉरेस्ट्स हैं जहाँ पे वुडी प्लांट्स हैं, तो वुडी प्लांट्स मेजर प्लांट्स की टाइप हो गई। यहाँ पे जो रेनफॉल है एनुअल 700 मिलीमीटर पर ईयर होगा। ग्रासलैंड्स जहाँ पे एनुअल रेनफॉल कम है, जहाँ वुडी प्लांट्स नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता लॉन्ग ग्रासेस हो सकती हैं, हर्ब्स हो सकती हैं, श्रब्स हो सकती हैं। तो ये एरिया कहाँ पे हो सकता है? डेजर्ट्स की बाउंड्री बना सकता है और फॉरेस्ट्स की बाउंड्री बना सकते हैं, और इन दोनों की बाउंड्री में जो प्लेन्स हैं उस एरिया को आप क्या कहेंगे? ग्रासलैंड्स। डेजर्ट्स जहाँ पे रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा है कंपैरेटिव टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। एवापोरेशन क्या है? वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना, और ट्रांसपायरेशन भी वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना है, बट बाय द प्लांट्स। यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है दैट इज़ 250 मिलीमीटर पर ईयर, एनुअल है ये। इसके अलावा टेंड्रा है हमारे पास, एक और बायोम टेंड्रा हो गया। उसके अलावा सॉरी और इसके अलावा रेन फॉरेस्ट हैं और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। 6 बायोम्स नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ये मुख्तलिफ बायोम्स आपको क्लास नज़र आ रही हैं, जिसमें ग्रासलैंड है और उसके अलावा डेजर्ट हैं और फॉरेस्ट्स हैं, कई इकसाम हैं मज़ीद उनकी। ये हमारे पास कुछ मज़ीद जो हैं पिक्चर शो कर रही है बायोम्स। कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स हैं, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं और उसके अलावा डेजर्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, उसके अलावा श्रब या लैंड एरिया है, टेंड्रा है। अब इसमें आपको 7 सर्कल नज़र आ रहे हैं, आप श्रब या लैंड को माइनस करें। अब इसमें आपको बाकी जो बचेंगे यानी टेंड्रा, रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट वुड बी 6 बायोम्स विच आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लानट। यहाँ पे वाज़ेह हो रहा है रेन फॉरेस्ट, टैगा, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेंड्रा, डेजर्ट और ग्रासलैंड, ये 6 बायोम्स हैं टोटल। नेक्स्ट हम लिविंग वर्ड इन टाइम देखते हैं। लिविंग वर्ड इन टाइम का मतलब क्या है कि कौन से वक्त में कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद रहे हैं। तो इसके लिए तो पहले आपको एक डेफिनेशन सीखनी होगी कि एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन में सीखा था, चेंज
इन एन ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम, के वक्त के साथ साथ चेंजेस आई। चेंजेस कहाँ से आई? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आई, लेकिन ये ग्रेजुअल चेंजेस हैं, यकदम नहीं हुई, एक दो दिन में नहीं हुई, कई मिलियंस ईयर्स लगे हैं इनको ग्रेजुअली चेंजेस ऑर्गेनिज्म के अंदर लाने में। तो इस प्लेनेट पे जब से लाइफ का ओरिजिन हुआ तब से लेकर अब तक ऑर्गेनिजम्स में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है। ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें चेंजेस आ रही हैं। तो इन चेंजेस की वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, यहाँ पे जो वर्ड नज़र आ रहा है आपको, आप जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी कहते हैं। यानी अगर आपने अर्थ की एज को मैयर करना है तो एक चार्ट, एक स्केल जिससे आप अर्थ की एज मैयर करें उसे आप जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कहेंगे। ओल्ड लाइफ को डिस्कवर कैसे किया बायोलॉजिस्ट ने? जाहिर सी बात है, लाइफ तो बहुत पुरानी है, मिलियंस ईयर, यानी अगर ये प्लेनेट 600 मिलियन ईयर पहले लाइफ की एग्जिस्टेंस शो कर रहा है तो तब बायोलॉजिस्ट मौजूद नहीं थे। तो अब बायोलॉजिस्ट किसकी मदद से ओल्ड लाइफ को डिस्कवर कर रही हैं? यस, विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। कई शवाहिद, कई एविडेंसेस जो हैं वो इन फॉसिल्स की डिस्कवरी से हासिल हुए हैं। फिर फॉसिल्स डिस्कवर होने के बाद बायोलॉजिस्ट ने फॉसिल्स को स्टडी किया और अब वो इस नतीजे पर पहुँचे कि वो बता सकें कि किस टाइम कौन से ऑर्गेनिज़म मौजूद थे, किस टाइम कौन से ऑर्गेनिज़म का ओरिजिन हुआ, कब वो डोमिनेंट हुए और कब वो एक्सटिंक्ट हुए, या जो रनिंग है उनके बारे में। फॉसिल्स क्या है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसको दो तरह से डिफाइन करने के लिए कहा था कि या तो एशियंट टाइम में जो ऑर्गेनिज़म थे, एशियंट ऑर्गेनिज़म्स, जब वो डेड हुए तो उन डेड एशियंट ऑर्गेनिज़म्स के कुछ रिमेन्स जो कि प्रिजर्व्ड हो गया कुछ रॉक्स के अंदर, उन रिमेन्स को फॉसिल्स कहेंगे। या कुछ फॉसिल्स ऐसे हैं जो रिमेन्स नहीं हैं, कुछ भी मौजूद नहीं है, जस्ट इम्प्रिंट्स हैं, जस्ट निशानात हैं, जिनसे शो होता है कि एनिमल्स की लाइफ कैसी है, प्लांट्स की लाइफ, उस पुराने एनिमल्स और पुराने वक्त के प्लांट्स की लाइफ कैसी है। तो ये डियर स्टूडेंट्स फॉसिल्स हो गया। इस पिक्चर में आपको कुछ फॉसिल नज़र आ रहे हैं। एक तरफ हमारे पास डायनासोर शो हुआ है, दूसरी तरफ फिश के फॉसिल्स हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉसिल्स की डेटिंग, यानी उनकी एज कैसे आप मैयर करोगे, या फॉसिल्स को स्टडी आप कैसे करोगे। तो ये पॉसिबल हुआ है रॉक्स की मदद से फॉसिल्स को डिटरमाइन करना। रॉक्स की हैं, सेडिमेंट्स लेयर्स हैं। तो फॉसिल्स सेडिमेंट्स लेयर्स में मौजूद हैं, यानी पहले एक प्लेन सरफेस थी अर्थ की जिस पे लाइफ थी, जिस पे ऑर्गेनिज़म चलते फिरते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चेंजेस आई, उन पे सेडिमेंट्स की लेयर्स पड़ गई, मिट्टी की तहें जमती गई और लेयर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बिछती गई कि ऑर्गेनिज़म डीपर लेयर में आ गए। तो जितना नीचे की लेयर में ऑर्गेनिज़म होगा वो उतना ओल्ड होगा, वो उतना एजड होगा, और जितना टॉपर लेयर ऑफ सेडिमेंटेशन में ऑर्गेनिज़म मिलेंगे और वो फॉसिल्स होंगे तो वो फॉसिल्स यंगर होंगे एज़ कम्पेयर टू डीपर लेयर के फॉसिल्स के। मेथड्स हैं कुछ, यहाँ पे दो मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, सेडिमेंट्री मेथड और रेडियो एक्टिव मेथड। सेडिमेंट्री मेथड जिसमें आप रॉक की डेट को फाइंड आउट करते हो। रॉक में क्या है? फॉसिल्स हैं, तो रॉक्स की डेट का मतलब फॉसिल्स की एज को या फॉसिल्स की डेट को मैयर करना है। तो एज को जब आप डिटरमाइन करते हो रॉक्स की लेयर्स को काउंट करके, तो ऐसा मेथड क्या होगा? सेडिमेंट्री मेथड होगा। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे जैसे जियोलॉजिकल टाइम पास होता गया, वक्त गुजरता गया, नई लेयर सेडिमेंट्स की बिछती गई। जो ओल्डर ऑर्गेनिज़म्स हैं वो डीपर लेयर में आते गए और जो यंगर ऑर्गेनिज़म हैं वो टॉप लेयर्स में आते गए। अब अगर इन लेयर्स का सीक्वेंस डिस्टर्ब ना हुआ हो तब हम उस बिहाफ पे कह सकते हैं कि जो नीचे की लेयर में ऑर्गेनिज़म हैं वो ओल्ड हैं और टॉप की लेयर में जो ऑर्गेनिज़म हैं वो यंग वन हैं। तो ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है अगर उस वक्त वो सीक्वेंस लेयर का डिस्टर्ब ना हुआ हो। सेकंड मेथड इज़ रेडियो एक्टिव मेथड। यस, ये भी वही है कि रॉक्स की एज को फाइंड करना, लेकिन इसमें सेडिमेंट्री लेयर को काउंट नहीं करना, बल्कि हर लेयर में मौजूद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की अमाउंट को मैयर करना है और फिर कंपेयर करना है।
ओल्डर जो सेडिमेंट्स लेयर्स हैं उनमें जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे वो कम होंगे, और जो यंगर लेयर हैं उनमें यानी टॉप लेयर्स हैं उनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप ज़्यादा होंगे। तो इस ज़्यादा और नीचे में कम, ऊपर में ज़्यादा नीचे में कम, जब आप इस मेजरमेंट को कंपेयर करेंगे तो ये जो कैलकुलेशन निकलेगी वो इंडिकेशन होगी कि ये फॉसिल कितना पुराना है या इस रॉक की एज क्या है। तो फॉसिल्स अगर एक ही लेयर में आपको 2-4 फॉसिल्स मिले हैं तो इसका मतलब है ये एक ही जियोलॉजिकल टाइम में रहे होंगे, ये एक ही वक्त में वहाँ पे मौजूद होंगे। यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पिक्चर है स्टूडेंट्स। इसको हम अगर देखें नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले ये मैं बता दूं ये किसकी पिक्चर है। ये आपके पास जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है। फर्स्ट ईयर कुछ यहाँ पे नाम ऐसे हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें आपको लेफ़्ट साइड पे 4 इराज नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले देखें तो प्रोटीरोजोइक इरा जो कि 2000 मिलियन ईयर्स पहले का टाइम है। उससे ऊपर पेलियोजोइक इरा, उससे ऊपर मीजोजोइक इरा और उससे ऊपर सीनोजोइक इरा। तो ये हमारे पास पूरा जियोलॉजिकल टाइम चार्ट इन 4 इराज में मौजूद है। फिर हर में पीरियड्स हैं। प्रोटीरोजोइक ईरा के कोई पीरियड हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, पेलियोजोइक ईरा जो है उसमें तकरीबन 6 पीरियड्स हैं। नीचे से ऊपर में देखें, कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविजियन है, सिलोरियन पीरियड है, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ये हमारे पास 6 इसमें पीरियड्स हैं। मीजोजोइक ईराज में स्टूडेंट देखें 3 आपको पीरियड्स नज़र आएंगे, ट्राइएसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। उसके बाद जो सीनोजोइक ईरा जो कि इस वक्त अब चल रहा है उसमें फिर आपको 2 पीरियड्स नज़र आ रहे हैं, टर्शरी और उसके बाद क्वाटरनरी, यानी हम क्वाटरनरी पीरियड में इस वक्त रह रहे हैं। तो ये फर्स्ट में हमारे पास इरा एंड पीरियड्स हो गए। सेकंड जो कॉलम है उसमें ईयर्स शो हो रहे हैं कि 2000 मिलियंस पहले पुराना, ये 2000 मिलियंस पहले प्रोटीरोजोइक इरा है। उसके बाद 600 मिलियंस पहले का जो इरा है पेलियोजोइक इरा है, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि 600 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ की एग्जिस्टेंस हुई। तो ये भाई 600 मिलियन ईयर्स का वर्ड है। उसके बाद मीजोजोइक इरा जो कि 225 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ, और सीनोजोइक जो 70 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ। बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि हम किस डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स को फॉसिल कहेंगे, 10 साल पहले, 15 साल पहले या 1500 साल पहले। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें इजाफा ही होगा कि 50,000 ईयर्स पहले के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके रिमेन्स को आप फॉसिल कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइलेटिक लाइनेज का कंसेप्ट मैं देना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करना ज़्यादा अहम है। तो बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी काइंड्स एंड नंबर को कहेंगे, वैरायटी एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी जगह ऑर्गेनिज्म की तादाद और उसकी इकसाम उस जगह की बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। तो अब तक तकरीबन 2.5 मिलियन जो कि 25 लाख स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिज्म की अब तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि तकरीबन 5 से लेकर 30 मिलियंस जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ मौजूद हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2.5 यानी 2.5 मिलियन जो हैं साइंटिस्ट ने डिस्कवर की हैं, बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की हैं। 2.5 मिलियन यानी 25 लाख का 53.1% पोर्शन, यानी आधे से भी ज़्यादा हिस्सा जो स्पीशीज़ हैं, आधे से भी ज़्यादा हिस्से की स्पीशीज़ इंसेक्ट्स की स्पीशी हैं। उसके अलावा और एनिमल्स देखें तो 19.9% अदर एनिमल्स हैं, इंसेक्ट के अलावा के एनिमल्स। अब टोटल इस 2.5 मिलियन में हम देखें 53.1 एंड 19.9% ये एनिमल्स हैं। इन दोनों को आप मिलाएं तो ये 73% पोर्शन बनता है, तो ये एनिमल्स हैं। उसके अलावा वास्कुलर प्लांट 17.6% हैं। वास्कुलर प्लांट जिनमें कंडक्टिंग वेसल्स हों, जाइलम और फ्लोएम हों। 9.4% जो पोर्शन है आउट ऑफ 2.5 मिलियन ईयर स्पीशीज, 2.5 मिलियन स्पीशीज, उसमें फंजाई है,
एल्गी है, प्रोटोजोन्स हैं और कई किस्म के प्रोकैरियोट्स की स्पीशीज हैं जो कि 9.4% पोर्शन में आती हैं। इन वही जिस तरह मैंने पहली बात बताई कि ये जो कैलकुलेशन है 2.5 मिलियन, ये साइंटिस्ट ने 2.5 मिलियन स्पीशीज़ को अब तक डिस्कवर किया है, लेकिन ये कंप्लीट हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। अब हम फाइलेटिक लाइनेज की तरफ चलते हैं। इसमें पहले आप ज़रा इस वर्ड पे जोर दें, फाइलेटिक। कहाँ से ये वर्ड आ रहा है? फाइलॉजनी से। व्हाट इज़ फाइलॉजनी? स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनिज़म की अगर आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, किसी एक स्पीशी की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी फाइलॉजनी कहलाएगी। फाइलॉजनी से वर्ड निकला है फाइलेटिक, यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। लाइनेज हम कहते हैं एक सीरीज़ को, एक अनब्रोकन सीरीज़ को, एक तसलसल वाला राब्ते को। तो अब इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि फाइलेटिक लाइनेज इज़ एन अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशी, कि स्पीशीज़ की जो एक सीरीज़ आ रही है अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंसेस, कि अबावदाद से लेकर उनके औलाद के सीक्वेंस की तरफ, विद ईच लेटर स्पीशी हैविंग इवॉल्व फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड इट, जिसमें हर बाद में आने वाली स्पीशी बिल्कुल अपने से ऊपर वाली स्पीशी से क्या हुई है? इवॉल्व हुई है। तो इसमें हमने तमाम स्पीशीज़ को अरेंज्ड करना है एंसेस्टर टू डिसेंडेंट के सीक्वेंस में, और हर लेटर स्पीशी अपने से पहले की स्पीशी की क्या होगी? डिसेंडेंट होगी, उससे इवॉल्व हुई होगी। ये सीरीज़ अनब्रोकन है, होनी चाहिए अनब्रोकन, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सॉफ्ट बॉडीड थे, जिनके फॉसिल्स नहीं हमारे पास प्रिजर्व्ड हुए। उसके अलावा अगर वो होते तो हमारे पास ये अनब्रोकन सीरीज़ होती। फाइलेटिक लाइनेज या इवॉल्विंग पॉपुलेशंस क्या हैं? जिस तरह से मैंने बताया कि जब से लाइफ की एग्जिस्टेंस हुई है तब से लेकर अब तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मुसलसल एवोल्यूशन हो रही है, ग्रेजुअल चेंजेस आ रही हैं। तो ये वही जिक्र हो रहा है कि ग्रेजुअल चेंजेस हो रही हैं मुसलसल, रिमोट पास्ट से लेकर अब तक। न्यू स्पीशी डे बाय डे बनती जा रही हैं, उनके जेनेटिक मेकअप में ऐसा चेंज आता है कि स्पीशी की करैक्टर्स चेंज हो जाती हैं, और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करूँ कि ये जो हम एवोल्यूशन का वर्ड ले रहे हैं या एवोल्यूशनरी कंसेप्ट देख रहे हैं लाइफ का, ये हमारे पास एक साइंटिफिक व्यू है। इसके अलावा हमारे पास एक जो इस्लामिक व्यू है, जिस पे आप तमाम मुस्लिम स्टूडेंट्स का बिलीफ है, वो ये है कि गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस होल यूनिवर्स विद इन 6 days। ही हैज़ क्रिएटेड ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म पेयर विद इन 6 days। यानी जो भी ऑर्गेनिज़म अब मौजूद हैं वो खुदा पाक ने 6 दिन में बनाए और जोड़े की सूरत में बनाए। उस बिलीफ को जहन में रखते हुए हमने साइंस को क्या करना है? पढ़ना है, रीड आउट करना है, यानी ऑर्गेनिज़म में मुसलसल एवोल्यूशन को देखना है। फाइलेटिक लाइनेज जो हमने अभी डिफ़ाइन किया है, आपके लिए कोई फ़ायदा दे रही है? हेल्पफुल है? कैसे हेल्पफुल है? ये इस तरह से हेल्पफुल है कि इसमें हमें कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है कि इस प्लेनेट पे जो लाइफ थी जिसको हमने नहीं देखा वो कैसी थी। हर लाइनेज अगर मौजूद हो जिसमें कोई भी आपके पास रिकॉर्ड मिस ना हो, तो हर लाइनेज को जब आप पीछे लेते जाएंगे, यानी हर डिसेंडेंट को, हर बाद में आने वाली स्पीशी को पीछे लेते जाएंगे, तो वो एक ही लाइन से जा मिलेंगी। यानी नीचे आपके पास जो 10 ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आप शजर नसब देख रहे हो, तो वो पीछे एक ही से जाके मिलेगा, एक ही एंसेस्टर से जा मिलेगा, लेकिन शर्त ये है बीच में कोई रिकॉर्ड आपके पास मिस ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ रिकॉर्ड मिसिंग है, क्योंकि सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स हमें नहीं मिले प्रिजर्व फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें सबसे पहले हमने लिविंग वर्ड इन स्पेस सीखा, लिविंग वर्ड इन टाइम, और उसके साथ बायोडाइवर्सिटी और फाइलेटिक लाइनेज का कंसेप्ट लिया। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो इसकी आपने जियोलॉजिकल टाइम चार्ट की प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है स्पेलिंग्स के साथ, और इसको आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये फर्दर क्लासेस में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अल्लाह हाफिज़।